कुछ दिनों पहले ही पार्टी के दमदार नेता इंद्रजीत मुर्मू ने जेएलकेएम से इस्तीफा दे दिया है। वह विधानसभा चुनाव के दौरान जेएलकेएम की टिकट पर घाटशिला से प्रत्याशी रह चुके। नमस्कार साथियों, जोहार झारखंड। अभी घाटशिला में चुनाव होना है 11 नवंबर को, और उससे पहले ही सोशल मीडिया में इस प्रकार के अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं। वहां पे एक सोशल मीडिया में जो मीडिया चैनल चलाती है उनका उन्होंने ऐसे अफवाह उड़ा दिया कि कुछ कहने का नहीं। जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, घाटशिला थे, तो उनको बोल रही है कि अभी निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन उनको निष्कासित नहीं किया गया। उनका डायरेक्टली आपसे वीडियो दिखाते हैं और इस प्रकार के अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं। जेएलकेएम पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके विरोधी छोड़ो, लेकिन न्यूज वाले भी अब पीछे नहीं हट रहे। न्यूज वाले भी कुछ इस प्रकार के अफवाह उड़ा रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं। अब जनता विश्वास करे भी तो करे, किनके बातों का करे, क्योंकि न्यूज वाले भी उल्टा सीधा कुछ भी बके जा रहे हैं। तो अभी हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं पूरा। सोशल मीडिया में देख रहे थे कि आपके नाम से ऐसा कहा जाए कि वीडियो चल रहा था कि आपने जेएलकेएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे? जी, ये तो लोग देखिए किसी को बदनाम करने के लिए कई तरह के अफवाहें फैलाएंगे, इससे हम लोगों को बच के रहना है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जेएलकेएम पार्टी से वो प्रत्याशी लेटर मेरा नहीं था, किसी और का था। जो इसके पीछे भी कुछ बड़े बड़े पार्टी जो है इसके पीछे लगे हुए हैं। और साथियों, जो सेना करकर्ता का कहना है कि जो भी घाटशिला में अगर आदिवासी भाई चुनाव लड़ता है तो वो आदिवासियों का अपमान करेगा या कुछ ऐसे प्रकार का उसने सोशल मीडिया पे लिख के पोस्ट किया था। हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं बगल में। और उनका ये डायरेक्टली कहना है। वो तो बोलती थी आदिवासी का हम बहुत बड़ा हितैषी है, आदिवासी को ये लड़ रहे हक अधिकार के लिए। तो वो ये भी नहीं चाह रही कि किसी का आदिवासी बेटा विधायक बने या आगे बढ़े, ये भी नहीं चाह रही है। विधायक बने, अपने आदिवासी भाइयों के लिए काम करे, कुछ ये भी नहीं चाह रही है। क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वहां पे इनको अकेले ही लड़ना है, जबकि आसू बीजेपी गठबंधन में है। और जो जेएमएम पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा 98,000 वोट लाई थी, और इनका जो जेएलकेएम पार्टी था उनका वोट आया था 8,000 कुछ आया था। तो समझ सकते हैं जेएलकेएम पार्टी को वहां पे कितना मेहनत करना पड़ेगा। जयराम महतो को वहां पे जाके बहुत सारे भी आंदोलन और बहुत सारे ऐसे, क्योंकि कल ऐसा मीटिंग हुआ था वहां पे घाटशिला से दो बसों में आदमी आए थे और घाटशिला से जेएलकेएम पार्टी द्वारा बुलाया गया था और वहां पे मीटिंग हुआ। और क्या होगा, जयराम महतो का कहना था कि घाटशिला में अभी हमारे प्रत्याशी नहीं है। तो घाटशिला के जो भी व्यक्ति है उनका कहना है कि आप आइए घाटशिला पे। और घाटशिला क्योंकि अभी बहुत ही कम विकसित है, तो बोल रहे थे घाटशिला पे आइए, आप घाटशिला से चुनाव लड़िए और आपको हम आम जनता सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो बोले कि प्रत्याशी, जयराम महतो बोले थे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है हमको घाटशिला से, तो प्रत्याशी आम जनता बोले कि हम लोग प्रत्याशी तुरंत खड़ा कर देंगे, आप प्रत्याशी का टेंशन मत लीजिए, बस आप आइए और आप चुनाव लड़िए। यहाँ से जिताने की गारंटी वहां की आम जनता ले रही है। और टाइगर जयराम महतो का वहां पे आम जनता चुनाव वोट से पहले ही एक वोट हो जा रहा है। वहां पे जो जेएलकेएम का प्रत्याशी चुनने का नियम भी कुछ चेंज कर दिया गया है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि वोट से पहले एक वोट हो रहा है, समझ गए, जनता द्वारा वोट से पहले ही वो चुना जा रहा है वहां का प्रत्याशी, कि प्रत्याशी जेएलकेएम का प्रत्याशी किसको बनाना है और किसको चुनाव में उठाना है। तो समझ सकते हैं वोट से पहले ही एक वोट हो जा रहा है, जिसमें जनता द्वारा ही प्रत्याशी चुना जाएगा और फिर जनता ही उनको वोट देगी, जिताएगी। तो यहाँ पे ये जो मामला है गंभीर है, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो जेएलकेएम का जीतने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगले बार 8,000 वोट लाई थी, लेकिन अब होगा टकराव कब होने वाला है जो भी होगा। तो इस चुनाव में ज्यादातर जीतने के चांस तो जेएलकेएम के बहुत ही कम है, लेकिन जेएलकेएम का चाहे अपना प्रत्याशी सही ढूंढ पाए और वहां की जनता अगर साथ देगी जेएलकेएम पार्टी को तो वहां पे जीत सकती है। लेकिन वहां पे जेएलकेएम पार्टी को साथ ना देने के लिए बहुत ही प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि जो सेना करकर्ता सोशल मीडिया पे इस प्रकार के लिख के पोस्ट की कि कुछ कहने का नहीं, उनको तो हम ऐसा लग रहा है वो क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि उनका जेएलकेएम पार्टी से ही दुश्मनी है। जेएलकेएम पार्टी को उसको कैसे गिराना है ये लग रहा है। वो आदिवासियों के लिए नहीं लड़ रही है, बस वो जेएलकेएम पार्टी को बदनाम करने के लिए लड़ रही है। और कैसे बदनाम करना है, जेएलकेएम पार्टी को कैसे आगे नहीं बढ़ने देना है, ये उनका टारगेट है। और यही उनका मेन टारगेट है। क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे जो लिख के पोस्ट किया था उससे साफ पता चल रहा है कि किसी भी वहां पे ये बोलती है ना कि हम आदिवासियों का हितैषी है, आदिवासियों को बहुत आदिवासियों के लिए हक अधिकार के लिए हम लड़ते हैं। तो वहां पे किसी भी आदिवासी भाइयों को प्रत्याशी के रूप में नहीं उठने दिया जा रहा है। उनका कहना है अगर जो आदिवासी भाई
प्रत्याशी के रूप में उठेगा, वो अपना जमीन बेच देगा आदिवासियों के लिए। तो समझ सकते हैं उनका आदिवासियों को बढ़ने भी नहीं देना चाह रही है और बोलती है वो हमके आदिवासियों का हितैषी है। अगर वो आदिवासियों को बढ़ने देना चाहती तो वहां पे आदिवासियों को उठने देती, लेकिन उठने भी नहीं दे रही है। और आदिवासियों को अगर कोई उठेगा तो वो अपना जमीन बेच देगा, ऐसे बोल रही है। अगर मान लीजिए आप ही अगर कोई गरीब का बच्चा, आदिवासी कोई गरीब का बच्चा उठता है और विधायक बनता है, तो वो अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी समाज के लिए कितना कुछ करेगा, लेकिन वो भी नहीं, उनको देखा नहीं जा रहा क्योंकि वो पार्टी, जिस पार्टी से उठेगा वो जेल कैंप पार्टी है। अरे वो किसी भी पार्टी से उठे लेकिन अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा और अपने समाज के लिए काम करेगा। लेकिन ये उनको नहीं समझा, जो सेना करकट्टा को ये सब कुछ मतलब नहीं है। उनको बस ये मतलब है कि जेल कैंप पार्टी को कैसे बदनाम करना है, जेल कैंप पार्टी को कैसे हराना है बस, और जेल कैंप पार्टी को कैसे आगे नहीं बढ़ने देना। तो समझ सकते हैं इतने इस प्रकार की राजनीतिक में षड्यंत्र रचा जा रहा है जेल कैंप पार्टी को गिराने के लिए। तो साथियों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अगर ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक खबर सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और घाटीशिला पे जो चुनाव होने वाले हैं वो सारे न्यूज हम आप तक पहुंचाएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।